कहानी के शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी एक बेबी पैदा हुआ है, जिसका नाम वह हरकुलस रखती है। बताया जाता है कि उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे, जिसे वो लोग उन्हें अपना गॉड भी कहते थे, जिनका नाम ज्यूस। दरअसल यह बेबी भी हमें ज्यूस का ही दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम यह देख पाते हैं कि जयस की वाइफ यानी रानी को जब पता चलता है कि यह बच्चा ज्यूस का है और वह भी किसी इंसान से। अब यहाँ पर हरकुलस कुछ बड़ा हो चुका था, लेकिन रानी उसे मारना चाहती थी, तो इसीलिए वह उसे मारने के लिए अपने 2 सांपों को भेज देती है। लेकिन क्योंकि हरकुलस जयस का बेटा था, तो वह भी उसी को तरह पावरफुल था, इसीलिए बिना डरे वो उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार गिराता है। आगे हम देख पाते हैं कि अब हरकुलस काफी बड़ा हो चुका है। वहां के राजा उसे कुछ टास्क देती है। हरकुलस इन टास्क से डरने वालों में से नहीं था, इसीलिए वह एक एक करके इनका मुकाबला करता है और टास्क को पूरा करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरकुलस एक बहुत ही अजीब क्रिएचर से लड़ता है और उसे हरा देता है। उसके बाद भी वह कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें मौत के घाट उतारकर अपने टास्क को पूरा कर लेता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही ताकतवर शेर आ जाता है। हम देख पाते हैं कि उस पर किसी भी तरह का तीर भी असर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हरकुलस ने अपनी ताकत से उसे भी मार डाला। यहाँ से हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से बांधा हुआ था। दरअसल ये लड़का हरकुलस का नेफ्यू था कि तभी वहां पर हरकुलस भी आ जाता है और उन सभी लोगों को मारकर अपने नेफ्यू को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि हरकुलस एक जगह पर बैठा होता है, तो वहां पर दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आकर उसे कहने लगती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वह बताती है कि हमारे खास के लोगों ने ही हमारे साथ चिट किया हुआ है और हर तरफ लड़ाइयां हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहीं पर हरकुलस के साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था, तो वह कहने लगता है कि बेबी, हमारे पास वक्त नहीं। हाँ, अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करती हो तो हम जरूर आ सकते हैं। तब वह शहजादी उनसे कहने लगती है कि जंग में लड़ना तो फहर की बात होती है। तब उसकी बात सुनकर हरकुलस कहने लगा कि हमें जंग में लड़ने के लिए हथियार भी तो चाहिए होंगे, और बिना पैसे के हथियार कहां से आने वाले। तब वह शहजादी कहती है कि हमारे बाबा यानी मेरे राजा बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए वह तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तब हरकुलस मान जाता है और उसके साथ उसका मुल्क भी आ जाता है। देखने को मिला कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ था जो कि जयस के वाइफ का था। यहाँ पर शहजादी हरकुलस को बताती है कि यह स्टैचू 5 साल में बना हुआ था। यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि यह सच में जयस का बेटा हो सकता है, लेकिन उस शहजादी के बेटे के लिए हरकुलस एक तरह से एक हीरो जैसा था। राजा उन सबको बताता है कि हमारे ही खास आदमियों ने हमसे बगावत यानी चिट किया है और तभी से यहाँ के पूरे मुल्क में लड़ाइयां चल रही हैं। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा से ठीक कर सकें। वो उसे यह भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। इवन वो उसे यह भी बताने लगा कि उसके सोल्जर के टीम में एक ऐसी क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरकुलस के टीम में जो लड़की आई थी वो उनसे पूछने लगती है कि यह क्रिएचर कहाँ पर होते हैं। तो राजा का एक आदमी बताया कि हमने इन्हें ना तो कभी देखा है और ना तो ये जानते हैं कि यह क्रिएचर कहाँ रहते हैं। हमने तो बस इनके बारे में ऐसी वैसी कहानियां ही सुना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हरकुलस और उसके साथी यहाँ के कुछ किसानों को फाइट करना सिखा रहे थे, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का आर्मी फोर्स नहीं थी। हरकुलस उन सभी को बताता है कि तुम सब एक दीवार की तरह खड़े हो जाओ, और जैसे ही वह सभी इस तरह से खड़े होते हैं तो हरकुलस का एक आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ जाता है और वह उनकी बनाई गई शील्ड यानी उनकी बनाई गई दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिसमें गुस्से में आकर हरकुलस उन सभी से कहने लगता है कि इतनी कमजोर दीवार रहा तो तुम सभी लोग इस जंग को कभी भी नहीं जीत पाओगे। अब यहाँ पर हरकुलस इनके आदमियों को ट्रेन कर ही रहा था कि तभी पता चलता है कि इनके मुल्क पर कुछ आर्मी हमला करने वाले हैं। जब इस बात के बारे में हरकुलस को पता चलता है तो जंग करने से मना कर देता है, क्योंकि वह उन्हें बताता है कि इस जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वहां के राजा कहने लगा कि हम इन्हें जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतनी ही जल्दी हमारे मुल्क में शांति आ जाएगा। अब रात को हम देखते हैं कि शहजादी का वही बेटा जो हरकुलस को अपना हीरो मानता था, वह उससे मिलने के लिए आता है। वह उससे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हरकुलस अपने गले से किसी जानवर के दांत को उतारकर उस बच्चे के गले में डाल देता है। वह उसे बताता है कि यह मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ। अगले दिन सारी तैयारी कर लेने के बाद सभी उस तरफ जा रहे थे जहाँ के दुश्मन राजा से इन्हें मुकाबला करना था। रास्ते में यह लोग देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे कटे हुए सर को लकड़ी में ढंसाकर लटकाया हुआ था। राजा यहाँ पर कहने लगा कि वे सभी यहाँ पर हमसे पहले पहुंच चुके थे और हमें डराने के लिए यहाँ के लोगों को मार दिया। ये सब देखकर हरकुलस सभी से कहता है कि अब हम सभी यहाँ से पैदल चलने वाले हैं। उसकी बात को मानते हुए सभी चलने लग जाते हैं कि तभी हरकुलस नोटिस करता है कि यहाँ पर मरे हुए लोगों के डेड बॉडीज आज के नहीं बल्कि यह तो बहुत ही दिनों के पुराने हैं। दरअसल यह उनके लिए एक साजिश षड्यंत्र रची गई थी, उनके ध्यान को भटकाने के लिए, कि तभी अचानक से कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं
यह देखकर हरकुलस हैरान हो जाता है कि हम इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन यह तो उल्टा हमें ही घेरे हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर था, इसीलिए वही इन लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ के कबीले वाले लोग हरकुलस और उसके टीम के सभी साथियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। हरकुलस भी बहुत ही अच्छी तरह से इनसे लड़ते हुए काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है और काफी कोशिश के बाद हरकुलस की टीम जीत जाती है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो चुका था क्योंकि उसके बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे। हरकुलस उसे कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही कह रखा था कि अभी यह कदम उठाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अभी भी उनको कुछ सिखाना था। राजा भी हरकुलस की बात मान लेता है, लेकिन हम अब यहाँ पर देख पाते हैं कि हरकुलस बहुत ही परेशान रहने लग गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आती थी, लेकिन एक रात वह अपने सपने में देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। यही नहीं बल्कि वह तो उसी सपने में 3 मुंह वाला क्रिएचर को भी देखता है जिससे वह लड़ रहा था। हरकुलस के आदमी में एक उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले मैं ऐसी क्रिएचर से बात की थी जो कि वह गॉड के बातों को सुनकर इंसानों तक पहुंचाती है। यही नहीं, वह फ्यूचर के बारे में बताती हैं और उन्होंने तुम्हारे बारे में यह भी कहा था कि तुम्हें इस मिशन को किसी भी हालत में पूरा करके ही रहना होगा। अब जबकि हरकुलस पहले से भी बहुत परेशान हो चुका था, इसीलिए वह उसके इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। उसके बच्चे को मारकर उसे ही उनका खून का इल्जाम लगा दिया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने मुल्क से बेदखल कर दिया गया था। खैर, ये सभी आर्मी सोल्जर्स के साथ सभी लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच चुके थे। देखने से यही लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलस ने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने के लिए सिखाई थी, वह ठीक से लड़ नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से हार जाएंगे। लेकिन बहुत ही घमासान लड़ाई करते हुए कोशिश करने के बाद लकीली वह इस जंग को जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह दुश्मन राजा हरकुलस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मारा जा सके, लेकिन हरकुलस फौरन से उसके घोड़े को गिराकर उसे बंदी बना लेता है। कैद करने के बाद वह उसे राजा के पास लेकर जाता है। हरकुलस से दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसकी बात सुनकर हरकुलस कहने लगा कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? तब दुश्मन राजा कहने लगा कि जरा सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो, अगर वह इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी आर्मी उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वह इंसान ठीक नहीं है। उसी रात में एक समारोह होता है जिसमें राजा के सर पर ताज को रखा जाता है, क्योंकि उसने कई जगहों पर अपना कब्जा बना लिया था। वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा